समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग दादा गुरुदेव। ओम श्री गंगाय नाथाय नमः है। गुरु सियाग सिद्ध योग, ऑटोमेटिक योग, आध्यात्मिक मार्ग। इस मार्ग पर आपको चलने के लिए राधा कृष्णा का मंत्र की दीक्षा लेनी पड़ेगी। वो दीक्षा आपको सोशल मीडिया से कहीं भी मिल जाएगी। गुरु सियाग संजीवनी मंत्र लिख के आप सर्च करोगे तो सदगुरुदेव की आवाज़ में आपको वो मंत्र मिलेगा राधा कृष्णा का। सबसे पहले सदगुरुदेव की आवाज़ में आपको सुनना है, उसके बाद में 2 टाइम आपको ध्यान करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जप करना है, सघन जप करना है। विश्वास और समर्पण के साथ आप आराधना कीजिए, आपकी सारी समस्या का समाधान होगा और 20-30 साल नहीं लगेंगे। केवल 15-20 दिनों में आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, आपका जीवन चेंज हो जाएगा। अगर 20 दिन के अंदर आप समर्पण और विश्वास के साथ आराधना कर रहे हो और आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आराधना आपको छोड़ दीजिए। सदगुरुदेव खुद बताते हैं कि 5, 10, 20 दिन आप कर लीजिए, आपको संतुष्ट होते हो तो ये कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। कोई इसमें इफेक्ट नहीं है, केवल मंत्र का जप करना है और जप आपको ही जपना है मंत्र का जप, तभी आपको फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है दूसरे के जपने से होगा, जो होगा अपने जपने से होगा। सदगुरुदेव के हाथों से लिखी हुई सिद्ध योग की किताब है, उसमें आगे का वीडियो देखते हैं। भाग 2, मोक्ष की प्राप्ति केवल कर्षण उपासना से ही संभव है। 3 अप्रैल 1988, भाग 2। वीडियो पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो आपको मिले आप आराधना कीजिए। आप अगर दीक्षा नहीं ली है तो सदगुरुदेव की आप दीक्षा लीजिए और आराधना शुरू कीजिए। वीडियो पूरा देखिए। ऐसी स्थिति में इस युग में प्रचलित आराधनाओं से मोक्ष प्राप्त करना असंभव है। संसार के सभी प्राणी त्रिगुणमय माया के क्षेत्र की शक्तियों को ही मोक्ष देने वाली सत्ता समझकर उनके चक्कर में भ्रमित हो रहे हैं। इस संबंध में गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्थिति को स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अब ब्रह्म भूला लोकाम पुण्यरावर्तनो अर्जुन ममुपते तू कौन ते पुनर्जन्म न विदते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावृत्ति स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है। इस पर भी काल के गुण धर्म के कारण लोगों की मिट्टी ऐसी भ्रमित हो रही है कि जन्म मरण के चक्कर में डालने वाली शक्तियों से ही लोग मोक्ष की उम्मीद कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में साफ साफ कहा है, सर्वधर्मा न परित्यजय मामेकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापे भयो मोक्षयामि मा शुच। सब धर्मों को त्याग कर केवल एक मुझ परमात्मा की शरण को प्राप्त हो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। इसके बावजूद संसार के प्राणी उस सनातन सत्ता को छोड़ माया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। संसार में तामसिक वर्तियों का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो चुका है। भारत में तो यह अंधकार सर्वाधिक ठोस बनकर जम चुका है। जब आध्यात्मिक गुरु भौतिक विज्ञान की सच्चाई के विरुद्ध प्रचार करते हैं तो मुझे भारी दुख होता है। ऐसे ढोंगी लोग अपना जीवन तो बिगाड़ ही रहे हैं, भोले भाले लोगों को धर्म की आड़ में भारी संकट में डालकर भारी पाप के भागी बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर भारत के हिंदू कितना ही प्रयास करे, संसार के लोगों को प्रभावित नहीं कर सकेंगे। भारत में इस समय न धर्म बचा है, न सच्चाई और न ईमानदारी बची है और न ही राष्ट्रीयता बची है। जब तक हम इस कटु सत्य को स्वीकार करके बीमारी का इलाज नहीं खोजेंगे, हमारा कल्याण असंभव है। तिलक छापे करने, कपड़े रंगने, तन रंगने से काम चलने वाला नहीं है। यह रोग तो मन रंगने से ही ठीक होगा, क्योंकि यह मन ही सारा प्रपंच हमसे करवा रहा है। मीराबाई ने ठीक ही कहा है, अपने ही
रंग में रंग दे चुनरियाँ। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।